राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दर्शकों, इस्कॉन टीवी, इस्कॉन डिजायर ट्री कार्तिक मास में आप लोगों के लिए सुंदर ब्रज मंडल के दर्शनों का जो प्रबंध किया है, उसके अंतर्गत आज हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, उसकी महिमा और दर्शन का श्रवण वर्णन करेंगे। ये गोपाल तापानी उपनिषद में लिखा है, भूगोले चक्रे। भूगोले चक्रे मतलब इस भूगोल धरती के ऊपर सप्तपुरिया भवंती, 7 पुरियां हैं। तासाम मध्य साक्षात, उन 7 पुरियों में, उनके बीच में साक्षात ब्रह्म गोपाल पुरी इति, साक्षात ब्रह्म, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अवतार का स्थान जो है चक्रेण रक्षिता, जिसकी रक्षा सुदर्शन चक्र निरंतर करता है, ही वही मथुरा इति, उसको मथुरा कहते हैं। तो सप्तपुरियां आप जानते हैं, भूमंडल में अयोध्यापुरी है, मथुरा है, मायापुरी जिसको द्वारका कहते हैं, और कांचीपुरी है, अवंतिकापुरी है, और द्वारावती, द्वारावती द्वारका का नाम है। तो इन 7 पुरियों में तो सबको मोक्ष मिलता है, परंतु मथुरा की महिमा यह है कि मोक्ष नहीं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली ये अद्भुत पुरी है, और सच्चिदानंद भगवान का ये धाम है, यहाँ भगवान का प्रकट्य हुआ है। और क्योंकि चक्र से रक्षित है, ये अविनाशी पुरी है, ये नित्य रहती है, इसलिए सत्य युग में ये ही पुरी है जहां भक्त ध्रुव का नारद जी के साथ मिलन हुआ। जमुना जी के तट पे स्नान किया नारद जी ने यहां इन दोनों का मिलन हुआ यमुना जी के ध्रुव घाट। हम 24 घाटों का जब दर्शन करने जाएंगे तो ध्रुव घाट वो स्थान है जहां ध्रुव महाराज ने स्नान किया, नारद जी से 12 अक्षर का मंत्र लिया, और फिर यहां से निकट ही ध्रुव टीला पे जाके तपस्या करके साक्षात भगवान का दर्शन किया। उसी सतयुग में अम्बरीश महाराज, यहां एक अम्बरीश टीला भी है, अम्बरीश महाराज ने द्वादशी के व्रत के पारण के समय दुर्वासा मुनि के द्वारा, जब दुर्वासा मुनि आए और उनको भोजन के लिए कहा, ये कथा हम आगे जहां अम्बरीश टीला है करेंगे, तो वो भी ये स्थान सत्ययुगा, यही मथुरा मंडल है जहां अम्बरीश महाराज और दुर्वासा जी का भेंट हुआ था, और सुदर्शन चक्र से कैसे भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा की थी। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र के अनुज छोटे भाई शत्रुघ्न मधु राक्षस के पुत्र लवणासुर के वध के लिए यहाँ मंत्रा मंडल में पधारे थे। और त्रेता युग में
श्री रामचंद्र के साथ जुड़ा हुआ ये तीर्थ है। और द्वापर में तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रकट की स्थली है। यहां भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं भूमंडल में मथुरा मंडल सबसे महान है, क्योंकि साक्षात भगवान का यहां प्रकट्य हुआ। भगवान ने अपनी लीला वृंदावन में की, वो महान है। गोवर्धन को अपने कर कमल के ऊपर धारण किया, वो अति महान है। और राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि राधा गानी से अभिन्न है और राधा कृष्ण की अति प्रिय है। सो ये पूरा ब्रज मंडल मथुरा मंडल इसको माना जाता है। मथुरा एक शहर, आज का जो मथुरा एक जिसको कहा जाए डिस्ट्रिक्ट है, उसको नहीं, ये पूरे मथुरा मंडल की बात हो रही है। और कली काल में भगवान साक्षात राधा रानी के रंग और भाव को अंगीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु इसी मथुरा मंडल में जन्म स्थान का भी दर्शन किया, विश्राम घाट पे भी आए और सारे भगवान के श्री कृष्ण के लीला स्थलियों का दर्शन न केवल स्वयं ने किया, अपने साथ लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी इनको भेजा। महाप्रभु के साथ साथ अद्वैत आचार्य यहाँ आए और नित्यानंद प्रभु जी यहाँ आए। और फिर षड गोस्वामियों ने तो इस सारे ब्रज मंडल को पुनः जो है महाप्रभु के आदेश से तीर्थ स्थानों का पुनः जो है निर्माण किया। तो ये सारे गौड़ीय वैष्णव का तो यहाँ ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की संस्थापक आचार्य परम पूज्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की संन्यास दीक्षा भी मथुरा में परम पूज्य स्तोत्र श्री श्री परम केशव जी प्रज्ञा केशव जी महाराज के द्वारा केशव गौड़िया मठ में हुई थी। तो वो स्थान भी मथुरा का, जहाँ श्रील प्रभुपाद का संन्यास दीक्षा और यहाँ से प्रचार का कार्य उन्होंने शुरू किया। तो ये कितनी महत्वपूर्ण स्थान है। पुराणों में इस मथुरापुरी का बहुत बड़ा महात्म है। इदम पद्मम महाभागे सर्वेशाम मुक्तिदायकम, ये सबको संसार बंधन से मुक्त करने वाली है। कनिका कर्णिकायाम स्थितो देव केशवम कलेश नाशनम। मथुरा कणिका है। कणिका का मतलब जो कमल होता है उसके बीच में कणिका होती है। कणिका का मतलब बीच का हिस्सा, वहां तो केशव देव जी है। इस केशव देव जी का वर्णन आगे सुनेंगे, जो वज्रनाथ के द्वारा स्थापित था और जो आज कानपुर के अंतर्गत इटावा के 17 किलोमीटर दूर पे आज भी पूजित है केशव देव जी। और उसकी जगह पे और आदि केशव देव जी का मंदिर अब जन्मभूमि के पीछे निर्माण हो चुका है। सो केशव देव जी कर्णिका है और गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान है, वो एक पखड़ी पे है। और इस प्रकार से चारों ओर से भगवान के सुंदर श्री गोविंद देव जी जो वृंदावन में विराजमान है, जिनके दर्शन से मनुष्य संसार चक्कर से सदा के लिए मुक्त होकर भगवत धाम की प्राप्ति करता है। वो हमारे अभिधेय भक्ति के रूप गोस्वामी के द्वारा प्रकट है। तो आदि ये सब जो केशव देव है, गोविंद देव है, इनका स्थापना तो भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने की थी, जो मथुरा मंडल का राजा पहला हुआ था। जब परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के सम्राट थे, उस समय मथुरा मंडल का राजा जो पूर्व राज यादवों का था, उसकी जगह पे भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ को राजा के रूप में स्थापन किया गया था। और ये सब विग्रह और ये सब तीर्थ स्थान वज्रनाभ ने स्थापित किए थे। और पूर्व की पंखड़ी में विश्राम घाट पर विश्रांति नाम के भगवत स्वरूप विराजमान है। ये विश्राम घाट, केशव देव जी तो हुआ बीच में, विश्राम घाट ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान मथुरा के दर्शन का है। सभी यहाँ से
परिक्रमा शुरू करते हैं, आचमन करते हैं, संकल्प करते हैं, स्नान करते हैं और ब्रजमंडल परिक्रमा यहाँ से शुरू करते हैं। तो वहाँ ठाकुर जी का विराजमान है। और मथुरा में जहाँ तहाँ स्नान करने से जीवों का, सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पृथ्व्याम यानी तीर्थानि, पृथ्वी के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं, आदि वारा पुराण में भगवान कह रहे हैं पृथ्वी देवी से, पृथ्व्याम यानी तीर्थानि आ समुद्रासि च मथुरायाम गमिष्यन्ति मध्य सुप्ते वसुंदरे। चतुर्मास में भगवान जब शयन करते हैं उस समय सारे ब्रह्मांड के तीर्थ, सरोवर, समुद्र सब मथुरा में आकर निवास करते हैं। और मथुरा का कोई सुमरण मात्र करे घर में कि हमको मथुरा जाना है, और मथुरा नहीं भी पहुंच पाए तो मथुरा में जन्म होता है। और भाग्यशाली मथुरा में, भाग्यशालियों को रहने का, पद्म पुराण में तो बहुत मथुरा का महात्मा ये है, हरो येषां स्तरा भक्तिर्भयसी येषा तत्कृपा। यहां हरि नित्य निवास करते हैं और जो भक्त यहां रहते हैं उनको भक्ति तो मिलती है। तेषाम एव ही धन्यानाम मथुरायाम भवेद रति। मथुरा में जिनकी रति है, मथुरा में जिनको प्रेम है, स्नेह है, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की अति कृपा है। श्री रूप गोस्वामी ने भी मथुरा को बीच में विराजमान करके कि ये भगवान की पटरानी है, मथुरा देवी है, और बाकी सारी पुरियां आओ इस मथुरा का कोई व्यंजन करे, कोई पंखा करे, कोई इसका पूजन करे, ये सबके मध्य अति पूजनीय है। तो मथुरा का महात्म्य हम अपने श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में ये देखते हैं कि 5 अंग की भक्ति में मथुरावास का बहुत बड़ा महत्व है। मथुरावास का मतलब है मथुरा मंडल में वास, और उसके अंतर्गत 84 काउस पूरा ब्रजमंडल आ जाता है। और ये 5 अंग भक्ति में एक मुख्य अंग है, 5 अंगों में से एक मुख्य अंग ये भी है। तो आज हम मथुरा के दर्शन करने के लिए निकले। ये महिमा को सुनने के बाद ये चारों युगों में यहाँ भगवान के नाना रूपों में यहाँ जो है दर्शन हुए हैं, और भगवान के महान भक्त प्रहलाद, अम्बरीश जैसे, और फिर वसुदेव जैसे भक्त जिनके, और देवकी के यहाँ भगवान का स्वयं प्रकट्य हुआ है। ये सब भक्तों का इस क्षेत्र में जो है भगवान ने भेजा है। तो कितना ये महत्वपूर्ण स्थान है। अब मथुरा में दर्शन करने जाएंगे तो सबसे मुख्य है दर्शन का स्थान है भगवान का श्री कृष्ण जन्म स्थान। सो श्री कृष्ण जन्म स्थान ये 5250 साल एक हो गए होंगे जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस के कारागृह में प्रकट हुए थे। वो समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो नंद नंदन यशोदा नंदन के गोलोक अधिपति है, उनके प्रकट्य का समय ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में होता है। वो समय तो हो गया था। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के प्रार्थना के ऊपर देवताओं को ले जाकर क्षीर सागर के तट पे भगवान को प्रार्थना की थी। तो भगवान वसुदेव कृष्ण के रूप में, वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा अद्भुत बालक किरीट पहना हुआ, माला पहनी हुई प्रकट हुए थे। तो वो स्थान जन्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पहला मंदिर बड़ा वज्रनाभ ने भव्य मंदिर स्थापित कराया था। इस स्थान के ऊपर बहुत विशाल मंदिर स्थापन, जहां भगवान का जन्म हुआ, जहां कंस का कारागृह था। और समय बीतते बीते कई धर्मात्मा राजाओं ने उस जगह के ऊपर
मंदिर के अंदर भव्यता और भरते गए, यहाँ तक के 1610 की बात है। 1610 में जो छतरपुर के महाराज थे, उन्होंने बहुत ज्यादा धन खर्च करके, कम से कम कई लाख उस जमाने में, ओरछा के महाराज वीर सिंह ने 1610 ईस्वी में 33 लाख रुपया खर्च करके बहुत बड़ा भव्य मंदिर निर्माण कराया था इस स्थान के ऊपर। क्यों समय समय के बाद उसी स्थान के ऊपर भक्ति भाव वाले महाराजों ने मंदिर स्थापन किए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल में आए थे और जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए गए थे, तो यहां इतना बड़ा विशाल मंदिर था कि लाखों लोग चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखने के लिए आए थे उस वक्त में, जो बहुत, और ये काल है हुमायूं के शासन काल में, जो शहंशाह हुमायूं अकबर जी के पिता, उनके शासन काल के समय में श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजमंडल में आए थे। और इसी जगह पे उनका सुबुद्धि राय से भेंट हुआ था, जिसको उस वक्त के बंगाल के शासक ने धर्म भ्रष्ट किया था और कट्टर ब्राह्मण ने उसको धर्म में वापस न लिया। तो महाप्रभु ने ब्रज में हरे कृष्ण मंत्र जप के आने वाले वैष्णव की सेवा करने का कार्य दिया था। तो उस वक्त इतना भव्य मंदिर था यहाँ। लेकिन आगे चल के 1631 में, मात्र 20 साल के बाद, उस ओरछा के वीर सिंह महाराज के मंदिर का विध्वंस थोड़ा इधर उधर से काटा कूटी करके, और ये औरंगजेब जी के जमाने में इस मंदिर का जो है रूप बदल के यहाँ मस्जिद स्थापित हुई है, या मस्जिद की स्थापना इस समय में हुई है। उसके बाद भी केशव देव जी को उस वक्त यहाँ से उसके पुजारी ले गए। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इटावा से कुछ 17 किलोमीटर की दूरी के ऊपर केशव जी आज भी विराजमान है छोटे से मंदिर में। परंतु उसकी जगह पे जहाँ आज हम जन्म स्थान की काल कोठरी देखने जाते हैं, कंस का कारागृह, उसके पीछे केशव देव जी का मंदिर, जिसमें 24 अवतारों का, सब 24 अवतार उसमें बने हुए हैं। ये मंदिर बाद में विजय मूर्ति के या उत्सव मूर्ति के रूप में इसको प्रकट किया गया है। और इसी के बाद मदन मोहन मालवीय जी ने, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हनुमान प्रसाद भाई जी के प्रेरणा से, डालमिया आदि बड़े सेठों के सहयोग से, जो आज मंदिर, इस जगह का नाम है मलपुरा। यहाँ चाणोर, मुष्टिक, ये आदि जो मल थे बड़े बड़े कंस के, उनके रहने का स्थान हुआ करता था, तो इसको मलपुरा कहते हैं। तो इस स्थान के ऊपर उस समय में कुछ लोग रहते थे, उन लोगों को उन्होंने धन देकर और स्थान अंतर करके जगह बना के दे के इस जगह को खाली करके बहुत बड़ा विशाल मंदिर आज जो बना हुआ है जन्मभूमि विस्तार पे स्थान के ऊपर, ये मदन मोहन मालवीय जी और भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी और डालमिया जी, इनके सहयोग से और भी सहकारियों ने इसको बनाया था। इसी जन्म स्थान पे जब जाते हैं तो उससे बाहर की तरफ पवित्र कुंड है, वो आज भी जीर्ण हालत में वहां पड़ा है। उसका आदि नाम तो पवित्र कुंड था, परंतु बाद में उसको पोतरा कुंड पवित्र पोतरा हो गया। ये असल में कंस के कारागृह के 4 दीवारी के अंदर हुआ करता था। और देवकी माँ प्रसव के बाद अपने वस्त्र यहाँ उसके धोए जाते थे, तो ये पवित्र करने का स्थान था। पवित्र कुंड आज भी दर्शनीय है, इसका जाके दर्शन किया जा सकता है। और यहाँ जन्म स्थान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जगह
जिसका दर्शन करना चाहिए सबको, वो है विश्राम घाट। विश्राम घाट के लिए कहते ततो विश्रांति तीर्थख्याम। पुराणों में बहुत प्राचीन काल से जमुना जी के बिल्कुल मध्य में मतलब जमुना जी यहाँ कंठहार की तरह मथुरा के उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे चलती है, तो उसके बीच में जो तीर्थ है उसको विश्राम घाट कहते हैं। वो तीर्थ है तीर्थ महो विनाशनम, ये सब पाप नाश करने वाला तीर्थ है। संसार मरु संचार कलेश विश्रांति निर्णाम। संसार एक मरुभूमि की तरह, जैसे कोई डेजर्ट हो, कोई बड़ा जो है जिसको कहा जाए रण, जैसे कच्छ का रण है, जहां भटकते हुए लोगों को विश्राम देने का स्थान है। यहाँ आते हैं तो विश्राम प्राप्त होता है। ये जमुना जी का सबसे मुख्य, सबसे ज्यादा दर्शनीय और परिक्रमा शुरू करने के, आरंभ करने का स्थान, स्नान करने का, या मथुरा जमुना जी की आरती होती है। और वैसे ये माना जाता है कि कंस, चाणूर, मुष्टिक आदि का वध करने के बाद, कृष्ण बलराम कंस का उद्धार करने के बाद, इन्होंने जमुना जी में स्नान किया ध्रुव घाट के ऊपर। ध्रुव घाट के ऊपर स्नान करने के बाद यहाँ विश्राम घाट के ऊपर आके विश्राम किया। वैसे भगवान को कोई थकावट नहीं होती है कि उनको विश्राम की कोई आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है। परंतु भगवान अपनी नर लीला में, अपने जो दिव्य लीला है उसके अंतर्गत इस स्थान के ऊपर आके विश्राम किया था। निश्चित रूप से संसार के भटके हुए, भूले हुए लोगों का इस स्थान के ऊपर जमुना में स्नान करने से विश्रांति निश्चित रूप से मिलती है दुखों से। और कार्तिक महीने में जो द्वितीया, 2 तिथि आती है, द्वितीया तिथि, उसको यम द्वितीया कहते हैं। यमुना जी ने अपने भाई यमराज को कहा, इस दिन जो यहाँ स्नान करने आए उसको आप यम की यातना से मुक्त कर देना। तो यहीं विश्राम घाट में पास में ही यमराज जी और उसकी बहन यमी, जमुना जी, ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं। शनिदेव भी यमुना का भाई है। तो यमुना जी ने यहाँ अपने भाई यमराज से आशीर्वाद लिया सबके लिए कि यम द्वितीया के दिन जो यहाँ स्नान करता है, और यहाँ कुंभ मेले की तरह कार्तिक के इस यम द्वितीया के ऊपर, इसको यम द्वितीया कहते हैं। बहुत, गुजरात से तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन भारतवर्ष से बहुत से लोग आते हैं। बड़ी लंबी लाइनों में जाके स्नान किया जाता है। तो ये इस स्थान का महत्व है। और यमुना जी के मथुरा, केवल मथुरा के यहाँ, जैसे हमारे वृंदावन में बहुत घाट हैं, मथुरा में 24 घाट हैं यमुना जी के तट के ऊपर दर्शनीय। मथुरा में श्री यमुना अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार का मतलब आधा चंद्र, जैसे गले के हार की तरह ऐसे छोड़ना नहीं चाहती है, न वृंदावन को छोड़ना चाहती है, न मथुरा को छोड़ना चाहती है। जमुना मथुरा और वृंदावन से अति प्रिय है, और भगवान की पटरानी भी अपनी जगह पे है, और भगवान की लीला स्त्रियां हैं। तो बीच बीच में विश्राम घाट है। तो जो आधा चंद्र के, तो बीच में जहां गले में लॉकेट डालते हैं वहां तो है विश्राम घाट। और उसके दक्षिण भाग में एक दक्षिण भाग, उसमें 12 घाट हैं, और उत्तर भाग में भी 12 घाट हैं। तो जो दक्षिण भाग में घाट है उसमें पहले घाट का नाम है अविर मुक्त तीर्थ। अविर मुक्त तीर्थ, यहां भगवान काशी विश्वनाथ विराजमान रहते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ जी हैं, यहां पर स्वयं काशी विश्वनाथ महादेव भगवत आराधना करते हैं। यहां कृष्ण के सुमरण में
वो नित्य निवास करते हुए रहते हैं। इस तीर्थ में स्नान करने वाले या यहां जो भी आता है वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। पास में ही विश्राम घाट से हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, गुह्य तीर्थ है, और गुह्य तीर्थ यहां भी स्नान करने वालों को सौभाग्य प्राप्त कर होता है। प्रयाग तीर्थ तीसरे नंबर पे आगे जाएंगे तो प्रयाग तीर्थ है। यहां साक्षात प्रयागराज भगवान की आराधना के लिए आते हैं। कहते हैं एक बार प्रयागराज ने सब तीर्थों को कहा कि मेरे को भगवान ने तीर्थराज कहा है, आप सब मेरे पास आओ। तो सब तीर्थ गए लेकिन वृंदावन नहीं गया। ये मथुरा वृंदावन ये तो भगवान, तो प्रयागराज ने कहा आकर के, श्री कृष्ण आपने मुझे राजा बनाया है और ये तीर्थ मथुरा वृंदावन नहीं आए। तो भगवान हंसने लगे, ये तीर्थ नहीं है, ये मेरा निज घर है। आपको मेरे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा तो नहीं बनाया है। और आप नंदगांव का जब वर्णन सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि एक बार घर में यशोदा मैया को बड़ा सुंदर पकवान बनाते हुए देखा तो लाला कन्हैया ने पूछा कि मैया ये सब पकवान क्यों बन रहा है? बोला आपके पिताजी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए जाने की बात कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह नंद बाबा स्नान करने पावन सरोवर जाए तो देखे कि तीर्थराज प्रयाग साक्षात आके वहां स्नान कर रहे हैं। नंद बाबा ने पूछा अब बा कौन है आप महात्मा? बोला मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। लो पापी मुझ में स्नान करते हैं, मैं पवित्र होने के लिए यहाँ पावन सरोवर में आता हूं। तो ये ब्रज के अंदर पग पग के ऊपर प्रयाग है, ब्रज के अंदर पग पग के ऊपर प्रयाग है। ये सब काशी विषय सब कुछ यहाँ है। तो यहाँ प्रयाग तीर्थ है जहाँ भगवान का आराधना करने के लिए प्रयागराज आते हैं। और यहाँ वेणी माधव नित्य अवस्थित है। वेणी माधव, ये वेणी माधव वैसे प्रयागराज में तीर्थ है जहाँ चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने गए थे। वेणी का मतलब त्रिवेणी, त्रिवेणी माधव का मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण त्रिवेणी माधव के स्वामी के रूप में विराजमान है। आगे आएंगे तो कनखल तीर्थ है। ये कनखल घाट है। इस तीर्थ में महादेव पार्वती श्री हरि की आराधना में सदैव लगते। यहां शिव पार्वती, कनखल तीर्थ में शिव पार्वती भगवान श्री कृष्ण की आराधना में है। और इसके आगे है तंदुक तीर्थ। ये तंदुक तीर्थ गुह्य तीर्थ है, तमाम बहुत गोपनीय तीर्थ है। और ये तंदुक जो तीर्थ है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहां स्नान किया था, यहां संकीर्तन किया था। और आगे चल के इस तीर्थ का नाम आज बंगाली घाट है, जिसको बंगाली घाट कहते हैं। ये बंगाली घाट वो स्थान है जहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आके जमुना में स्नान किया था। आगे सूर्य तीर्थ, ये सूर्य तीर्थ एक जमुना का घाट है। विरोचन के पुत्र महाराज बलि ने यहां सूर्य देव की आराधना कर मनोवांछित फलों की प्राप्ति की थी। ये बलि महाराज 12 महाजनों में एक महाजन है। प्रहलाद के पोते विरोचन के पुत्र, यहां उन्होंने तपस्या की थी और सूर्य ने उनको आशीर्वाद दिया था। यहां रविवार को, संक्रांति को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के योग में स्नान करने का बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ के समान फल है। तो ये सूर्य तीर्थ के नाम से है। फिर वट स्वामी तीर्थ आगे जो घाट आता है, ये 7वां नंबर घाट है। यहां भी सूर्य देव भगवान नारायण की आराधना करते हैं। सूर्य देव का ही एक नाम वट स्वामी भी है। रविवार के दिन यहां भी श्रद्धालु स्नान करते हैं। और फिर है ध्रुव तीर्थ। ये ध्रुव तीर्थ का पहले आपसे बात हो चुकी है कि ध्रुव घाट वो स्थान है जहां ध्रुव ने स्नान करके नारद जी से भेंट हुई और नारद जी से द्वादश अक्षर की दीक्षा लेकर और भगवत आराधना के लिए मधुवन की तरफ प्रस्थान किया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी यहां बलराम जी के साथ स्नान किया था कंसवध के बाद।
और यहाँ अभी भी लोग श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य यहाँ करते हैं, गाय आदि का दान करते हैं इस तीर्थ के ऊपर। प्राचीन निम्बार्क संप्रदाय का निमंद आदित्य संप्रदाय के बहुत से महात्मा गुरु परंपरा की धारा से रहते हैं इस स्थान के ऊपर। इसके पास में है ऋषि तीर्थ, 8वां घाट है ऋषि घाट। यहाँ बद्री धाम वाले नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर रहते हैं। तो ये है ऋषि तीर्थ नर नारायण ऋषि, जो बद्री का आश्रम में, जो हमारा 4 धाम में एक बहुत प्रसिद्ध धाम है, वो नर नारायण यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। ये मोक्ष तीर्थ है। और कोटि तीर्थ, इसके आगे 11वां जो घाट है दक्षिण की दिशा में, विश्राम घाट से कोटि तीर्थ, यहाँ कोटि देव वृंद भगवान की कोटि देव, मतलब जैसे 33 करोड़ देवता, ये सब देवता यहाँ भगवान की आराधना करने की अभिलाषा करते हैं। ये देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ स्थान है। यहाँ स्नान करने वाले भगवत लोक की प्राप्ति करते हैं। और इसके आगे 12वां तीर्थ, इस दक्षिण विश्राम घाट से दक्षिण की तरफ का 12वां तीर्थ जो है बोधि तीर्थ। यहाँ भगवान बुद्ध जीवों के स्वरूप धर्म भगवत भक्ति को बोध कराते हैं, इसलिए इसका नाम बोधि तीर्थ है। कहा जाता है कि रावण ने गुप्त रूप से यहां तपस्या की थी। ये त्रेता युग में एक निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी ऋषि था रावण। उसने स्वरचित लंका अवतार सूत्र नामक ग्रंथ में अपने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अथवा बौद्धिकवाद का परिचय दिया है। इसके बाद रावण ने सीता का हरण किया, उसका सारा वृतांत है। सौभाग्यवान जीव यहाँ यमुना में स्नान कर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। अब विश्राम घाट के दक्षिण के 12 तो घाट हो गए। अब हम विश्राम घाट से निकट का प्रसिद्ध असीकुंड है, जहां विश्राम घाट के निकट प्रसिद्ध असीकुंड है। असीकुंड, जहां स्नान करने से मनुष्य को कायिक, मानसिक और वाचिक सारे पाप दूर हो जाते हैं। और इस तरफ अब दूसरे जो तीर्थ हैं, ये मतलब हम वृंदावन की तरफ आएंगे, इस तरफ जो तीर्थ हैं उनका वर्णन हो रहा है। और अब जो हमने 12 किए, ये मथुरा से हम आगे गोकुल की तरफ जाएंगे, जमुना जा रही है उस तरफ ये तीर्थ थे। तो 9 तीर्थ है। पहले जमुना जी के वृंदावन की तरफ, जमुना जैसे वृंदावन से आती है तो मथुरा से वृंदावन की तरफ जाएंगे तो 9 तीर्थ है। असी कुंड के उत्तर में 9 तीर्थ है। और यहां स्नान करने से भक्ति की नियामन, नवदा भक्ति के रूप में उत्तर वृद्धि होती है। तो ये 9 तीर्थ है। और इससे आगे है संयम तीर्थ। इसका आजकल नाम है स्वामी घाट। किसी का कहना है कि महाराज वसुदेव ने नवजात शिशु कृष्ण को गोद में लेकर यहीं से जमुना पार किया था। ये संयम घाट स्वामी घाट के नाम से आजकल है। और धारा पतन तीर्थ, यहां स्नान करने वाले मनुष्य सब प्रकार के सुखों को भोग करता हुआ सहज ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है तथा यहां भगवत धाम को जा सकता है अगर कोई यहां रह जाए और भगवत धाम जाए। नाग तीर्थ, ये है नाग तीर्थ, वो स्थान है, यहां उत्तम से उत्तम तीर्थ है। यहां स्नान करने से
पुनरागमन नहीं होता। भगवान शेष नाग इसलिए कहते हैं, अनंत देव इस धाम की रक्षा करते हैं। किस धाम की? मथुरा धाम की। करने के लिए यहां सब समय विराजमान रहते हैं। कहां? नाग तीर्थ पे। और श्री वसुदेव जी महाराज जब कृष्ण को ले जा रहे थे तो ऊपर बहुत भारी वर्षा हो रही थी, तो यहां से शेष नाग ने वसुदेव के ऊपर और कृष्ण के ऊपर अपने फणों की छत्र छाया की थी। तो ये वो स्थान है। और इससे आगे जाएंगे, 5वां तीर्थ है घंटा भरणाक तीर्थ। घंटा भरणाक जो घाट है, यहां स्नान करने का महत्व है। और ब्रह्म तीर्थ आगे है, ब्रह्म घाट। यहां पितामह ब्रह्मा जी भगवत आराधना करते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। तो ब्रह्मा जी यहां भगवान की आराधना करते हैं। और सोम तीर्थ, सोम तीर्थ द्वारा नाम गौ घाट, इसका दूसरा नाम आज गौ घाट है। यह सोम तीर्थ या गौ घाट है। यहां यमुना के पवित्र जल में अभिषेक करने पर सारे मनोरथ पूरे होते हैं। सरस्वती पतन तीर्थ, ये 8वां घाट है इस रास्ते पे। सरस्वती नदी इसी स्थान पर यमुना में मिलती है। सरस्वती नदी का दूसरा नाम श्री कृष्ण गंगा है, होने के कारण इसे कृष्ण गंगा घाट भी कहते हैं। इसका नाम कृष्ण गंगा घाट है। समीप ही दाहिनी ओर गौ घाट या स्वामी घाट है। इस घाट का संबंध श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से है। कहते हैं इस घाट पे व्यासदेव जो है यमुना जी के तट के ऊपर किसी कल्प में, क्योंकि हर कल्प में व्यासदेव का प्रकट होता रहता है, तो यहां उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे रस शास्त्र को प्रकट किया। वैसे हम जानते हैं कि व्यासदेव का आश्रम भागवत में जो है बद्रीनाथ से भी 2 किलोमीटर आगे, वो जो बद्रीशंड मंडिते ऋषि सत्रवर्धनम, वो आसन है व्यासदेव का ऊपर अपना उत्तराखंड में। लेकिन यहां लिखा है कि सरस्वती, क्योंकि वहां भी सरस्वती का तट है। जहां व्यासदेव का आश्रम है वहां सरस्वती का तट है। वहीं सरस्वती आके जो है अलकनंदा में मिलती है अपने हिमालय में, और यहां भी सरस्वती जमुना से मिल रही है। तो यहां कहते हैं सरस्वती व्यास का, यहां इसी स्थान के ऊपर इस घाट का संबंध श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से है। यहीं पास ही यमुना के एक द्वीप में महर्षि पराशर और सत्यवती मत्स्य गंधा सत्यवती के द्वारा व्यासदेव का प्रकट्य हुआ था। इसी क्षेत्र में व्यासदेव का प्रकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। कहा जाता है देवर्षि नारद के उपदेश को श्रवण करके भक्ति योग के द्वारा पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की ब्रज मथुरा और द्वारका की सारी लीलाओं का दर्शन व्यासदेव ने यही किया। ये संगति और अच्छी बैठती है, क्योंकि यही कृष्ण की लीला का क्षेत्र है, यही उनके जन्म का स्थान है। तो वेदव्यास जी ने परमहंस संहिता की रचना यहां की है। तो ये मधुर लीलाओं का स्थान, व्यासदेव का प्रकट स्थान है। 9वां तीर्थ है चक्र तीर्थ। मथुरा मंडल में यमुना तट पर स्थित ये तीर्थ सर्वत्र विख्यात है। निकट ही महाराज अम्बरीश का टीला है। ये अम्बरीश महाराज के टीले के पास है। यहां महाराज अम्बरीश यमुना के किनारे निवास कर शुद्ध भक्ति के अंगों के द्वारा, हम जानते हैं कि सर्वांग भक्ति का उदाहरण अम्बरीश महाराज है। मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, आंखों से दर्शन है, कानों से श्रवण है, नाक से तुलसी का गंध का सौरभ लेना है, जीभा से भगवान का प्रसाद और भगवान का गुणगान करना है, पांव से भगवान के तीर्थों का दर्शन, मंदिर का दर्शन करना है, माथा भगवान के आगे टेकना है। ऐसे सर्वांग भक्ति करने वाला उदाहरण है। उन्होंने यहाँ अपनी भक्ति की, भगवत आराधना करते थे यहाँ चक्र तीर्थ के पास।
द्वादशी प्रायण के समय यही अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा ऋषि आए थे और भगवान विष्णु के परामर्श, क्योंकि दुर्वासा को कहीं स्थान नहीं मिला, पीछे चक्कर ने खदेड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, चक्कर में नहीं पड़ूंगा। शंकर जी ने कहा चक्कर वाले के पास चले जाओ। और चक्रधारी विष्णु ने कहा जिसके अम्बरीश से ही जाके क्षमा याचना मांगो, क्योंकि मैं भक्तों के पराधीन हूं। तो यहीं का वापस लौटकर यहीं आए और चक्कर इसी स्थान पे रक्षा करने के लिए जो ऋषि के लिए प्रकट हुआ, इसी तो ब्रह्म हत्या आदि के तो इसी स्थान पे चक्र ने विश्राम किया, इसलिए इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। और यहां बड़ा ब्रह्म हत्या वाला भी स्नान करने वाला पवित्र हो जाता है। और 10 अश्वमेध तीर्थ, इसके आगे 10वां जो घाट है 10 अश्वमेध घाट है। जैसे त्रिवेणी के संगम पे 10 अश्वमेध घाट है, एक प्रयागराज में जहां चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को 10 दिन भक्ति के रस का उपदेश किया था, यहां भी एक 10 अश्वमेध घाट है। और ये पवित्र ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ यहां किए थे। ब्रह्मा जी ने अपने समय में यहां यज्ञ किए थे और देवऋषि नारद, चतुर्ष कुमार, सनकादि कुमार आदि ऋषियों के द्वारा सदा सर्वदा पूजित ये स्थान है। और 11वां तीर्थ है विघ्नराज तीर्थ। ये विघ्नराज तीर्थ, यहां स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है। और 12वां तीर्थ है कोटि तीर्थ, इस तरफ भी कोटि तीर्थ है। और यहां कोटि कोटि गौदान फल प्राप्त होता है स्नान करने से। तो ये हुए जमुना जी का। देखिए हम तो कई सालों से आते जाते रहते हैं वृंदावन जमुना में, लेकिन इन सब जगहों का एक भाग्य से आपको जो है इस्कॉन डिजायर ट्री वाले और इस्कॉन टीवी वाले घर बैठे दर्शन करा रहे हैं। इन स्थानों का दर्शन करने का कितना महत्व है और कितने तीर्थ हैं। आगे मथुरा परिक्रमा है और ये कोई 5 कोशी परिक्रमा कितनी है, इतनी परिक्रमा कोस कहते हैं 2 मील को। ये मथुरा मंडल की परिक्रमा है। इस परिक्रमा के अंदर बहुत से दर्शनीय स्थान है, जिसमें ये 24 जो घाट हैं यमुना जी के, ये पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत आते हैं। पंचकोशी का मतलब 10 मील की, 10 मील का मतलब हो जाएगा कोई 14-15 किलोमीटर की। और विश्राम घाट से परिक्रमा आरंभ करने पर सर्वप्रथम पीपलेश्वर महादेव का दर्शन है। ये 4 भगवान शंकर 4 स्थानों में क्षेत्रपाल के रूप में मथुरा में रहते हैं। पीपलेश्वर महादेव मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में से एक है। ये मथुरापुरी के पूर्व दिशा में विश्राम घाट के निकट स्थित हैं तथा मथुरा क्षेत्र की सदा रक्षा करते हैं। और इससे आगे जाएंगे तो वेणी माधव का, रामेश्वर, दाऊजी और फिर मदन मोहन, इनका दर्शन है। इस लाइन में परिक्रमा करते हुए ये सब दर्शन करने हैं। और फिर तंडुकी तीर्थ है, सूर्य घाट है, ध्रुव घाट है, हम उस तरफ जा रहे हैं। ये सब घाट की तरफ जाएंगे तो बीच में ये सब दर्शनीय स्थल है। और ध्रुव घाट से ध्रुव टीला की तरफ जाएंगे, फिर सप्तऋषि टीला आएगा। अत्रि, मरीच, कृतु, अंगिरा, ये सब ऋषि इन्होंने यहां तपस्या की है। और यहां से आगे जाएंगे तो बलि महाराज का टीला है। तो पिपलेश्वर महादेव से निकलेंगे विश्राम घाट से परिक्रमा करते हुए, तो इन मंदिरों का दर्शन करते हुए बलि महाराज का टीला, यहां बलि महाराज और वामन देव जी का दर्शन है। तो एक मंदिर है जिसमें बलि महाराज और वामन देव का दर्शन है। और यहां भगवान वामन देव की आराधना की थी बलि महाराज ने यहां। और उसके आगे अक्रूर भवन है। यह अक्रूर भवन का तो वर्णन ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम को जब अक्रूर जी मथुरा लाए थे नंदगांव से, तो कहा मेरे घर चलो। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम ने कहा अब तो नंद बाबा के पास जहां वो रुके हुए बगीचे में वहां रुकेंगे, हमारा कार्य जब पूरा हो जाएगा मथुरा के अंदर तब हम आपके निवास स्थान पे आएंगे। तो भगवान कंस वध के बाद
और नंद बाबा को वापस विदा करने के बाद अक्रूर के पास बलराम जी के साथ गए और अक्रूर जी ने दोनों का बहुत बड़ा प्रेम से आलिंगन करके सर सूंघा, क्योंकि उनके चाचा जी हैं। और फिर भगवान ने अक्रूर को यहाँ से, उनके भवन से प्रेरणा दे के हस्तिनापुर भेजा कि जाके हमारी बुआ कुंती का, उनके 5 छोटे पुत्र जो अब पिता के जाने के बाद रह रहे हैं धृतराष्ट्र के, भीष्म पितामह के और विदुर के साये में, उनका समाचार लेकर आओ। तो यहाँ अक्रूर जी का भवन अभी भी है। हाँ, और अक्रूर भवन के आगे जाएंगे तो कुब्जा कूप है। कुब्जा उसका नाम है जो कंस के लिए अंगराग बनाती थी, और कृष्ण बलराम को अंगराग लगाने के बाद भगवान ने उसको सुंदरी बना दिया। वो काम आतुर होकर कृष्ण को बुलाने के लिए कहा। कृष्ण ने कहा अब नहीं, हम आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ कुब्जा के घर गए, अकेले नहीं गए, कुब्जा के घर उद्धव के साथ गए थे। और कुब्जा, भगवान ने यह दिखाना था कि कुब्जा को मैंने वचन दिया है तो मैं उसका वचन पूरा करता हूं, तो गोपियां आपके प्रेम का तो मैं ऋण कैसे उतार सकता हूं, मैं निश्चित रूप से आपके पास आऊंगा। तो ये कुब्जा कूप है और उसके आगे रंगमंच है, रंगभूमि एवं रंगेश्वर महादेव। ये वो जगह है जहां रंगमंच बनाया था, धनुष रखा हुआ था। यहां चाणूर, मुष्टिक आदि और कवलिया पीड़, हाथी के उद्धार का स्थान, ये बहुत लंबा चौड़ा इसका विस्तार है। ये रंगमंच में आज भी हर वर्ष यहाँ के जो चतुर्वेदी हैं वो कंस के वध का लीला करते हैं। और तो ये रंगभूमि, यहाँ रंगेश्वर महादेव का मंदिर है। मथुरा के दक्षिण में, हमने पूर्व की बात की, दक्षिण में रंगेश्वर महादेव जी क्षेत्रपाल है। ये वो यहाँ रंगेश्वर महादेव की पूजा कंस किया करता था किसी जमाने में। तो रंगेश्वर महादेव का मंदिर है। भोजकुल अंगार, भोजकुल का अंगार का मतलब काला, नाश करने वाला कंस श्री कृष्ण और बलदेव को मारने के लिए षड्यंत्र कर इस तीर्थ स्थान पर एक रंगशाला निर्माण करवाया था और इसमें धनुष को रखा था। भगवान ने दोपहर को घूमने के समय पहले तो धोबी का वध किया, उसका आगे आएगा स्थान, धोबी वध का स्थान रज्जक वाला स्थान है। तो यहां फिर इस रंगमंच के अंदर भगवान कैसे प्रवेश किया था, सब सैनिकों को मारा था, कुबलिया पीड़ और हाथी को मारा, उसके महावत को मारा, फिर चाणूर और मुष्टिक के साथ कुश्ती किया और फिर कंस का वध किया। तो ये वो स्थान है। यहां ही भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर मथुरा की स्त्रियां कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम के भाव से, और ग्वाल बाल तो सखा के भाव से, तो सबके भावों का यहां वर्णन है। और फिर यहां से आगे जाएंगे अब कंस वध कब हुआ था यहां लिखा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार में कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर में बुलाया तथा उससे मंत्रणा की। द्वादशी को अक्रूर का नंद भवन में पहुंचना हुआ। त्रयोदशी को नंदगांव से अक्रूर के साथ श्री कृष्ण बलराम मथुरा में आए। शाम को मथुरा नगर भ्रमण किया, धनुष यज्ञ हुआ था। दूसरे दिन अर्थात शिव चतुर्दशी के दिन कुबलिया पीड़, चारुण, मुष्टिक एवं कंस का वध हुआ। तो ये वो जगह है जहां कंस का और इन सब का भगवान ने वध किया। प्रतिवर्ष यहां कार्तिक महीने में माह में देवउत्थान एकादशी जो आएगी,
जब देव 4 महीने के बाद उठ जाते हैं, तो एक दिन पूर्व शुक्ला दशमी को, एकादशी से पहले एक दिन पहले दशमी को, यहाँ चौवा जो समाज है वो कंस वध मेला आयोजन करता है। कंस का बहुत बड़ा 25-30 फुट का, जैसे रावण का वध करते हैं ऐसे जलाते हैं, मूर्ति श्री कृष्ण द्वारा वध प्रदर्शन करते हैं। और यहां से आगे जाएंगे तो जहां श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया है, केशव जी गौड़िया मठ का दर्शन है। आगे एक कंकाली टीला पर कंकाली देवी का मंदिर है। कंस के द्वारा पूजित होने के कारण ये कंस काली या कंकाली देवी कहलाती है। ये वही अष्टभुजा सिंह वाहिनी दुर्गा देवी है जिसे कंस ने देवकी के हाथों से छीना था, उसकी कर्ज। तो ये यशोदा के यहां जो प्रकट हुई, जिसको वसुदेव जी यहां ले आए, वो अष्टभुजाओं वाली देवी उसका मंदिर है। और जो उनके हाथ से छूटकर चली गई उसका मंदिर है। इसके आगे बलभद्र कुंड है और कुंड के तट पर दाऊ जी तथा जगन्नाथ जी का मंदिर है। वहां से आगे भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। ये तो आप सब लोग भूतेश्वर चौराहे को तो जानते हैं। ये भूतेश्वर भी एक क्षेत्रपाल है। और पूर्व काल में जो भी यहाँ मथुरा के दर्शन के लिए, वृंदावन के लिए आते थे, पहले भूतेश्वर से दर्शन करके आज्ञा लेकर फिर प्रवेश होता है ब्रजमंडल में। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ लिंगराज का दर्शन करके, जो सारे ज्योतिर्लिंगों का राजा है, वहाँ से जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। ऐसे ब्रजमंडल में प्रवेश करने के लिए भूतेश्वर महादेव। तो मथुरा के पश्चिम, पूर्व में हमने पिपलेश्वर देखा और दक्षिण में रंगेश्वर देखा, और अब मथुरा के पश्चिम में क्षेत्रपाल के रूप में नित्य ये भूतेश्वर महादेव जी विराजमान है। पास ही में कंस के द्वारा पूजित पाताल देवी है। कुछ दूर आगे वही पवित्र कुंड है। ये हम आ गए जन्मभूमि के पास में, ये पीछे की तरफ जन्मभूमि के पास आए और आदि केशव देव और जन्म स्थान है। यहाँ पहुंच गए हम परिक्रमा करते करते, जिसका वर्णन पहले अब हम कर चुके हैं। अब जन्म स्थान के बीच में और भूतेश्वर के बीच में एक स्थान है जिसको कहते हैं ज्ञान वापी या ज्ञान बावड़ी। एक ऐसी ज्ञान वापी द्वारका में भी है जहां भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया था। लेकिन ये ज्ञान वापी तीर्थ जो है, ये 12 पुराण में इसका वर्णन है। ये बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ इसलिए है, ऐसे कहते हैं युधिष्ठिर महाराज ने इस बावड़ी का निर्माण किया और श्री कृष्ण और युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर का यहाँ मिलन हुआ। लिखा है वायु पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने इस बावड़ी का मतलब पानी का कुआं, निर्माण कराया था। भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर का मंत्रणा स्थल होने के कारण भी ये स्थान महत्वपूर्ण है। इसके कारण ज्ञानवापी तथा उसमें राजा भर्तहरि का समाधि, यहाँ भर्तहरि महाराज की समाधि भी है। ये स्थान दर्शनीय है। और इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। वे मथुरा में विश्राम घाट यमुना में स्नान कर श्री केशव देव के मंदिर में पधारे थे। उस समय भाव आवेश में उनको नृत्य और कीर्तन करते देखकर उनके दर्शन के लिए हजारों लोग यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने ज्ञान बावड़ी में स्नान और आचमन किया। तो ये वो जगह है, भगवान श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु ने यहां स्नान किया, आचमन किया था। तत्पश्चात बावड़ी के निकट स्थल एक सनौरिया ब्राह्मण के घर में, जो वैष्णव था, उसके घर में ठहरे और वहां प्रसाद पाया था। तो ये स्थान महाप्रभु के
भिक्षा करने, स्नान करने और रहने का चैतन्य महाप्रभु के हैं। और पुराणिक ग्रंथों में, पुस्तकों में इस स्थान से राजा भर्तृहरि का संबंध होना भी पाया जाता है। आगे महाविद्या देवी का मंदिर है। ये वो अंबिका देवी का मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा आदि के साथ शिवरात्रि की पूजा के लिए आए थे, और जहां एक अजगर ने नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया था। ये भागवत में कथा है, तो इसको कहते हैं महादेवी का मंदिर। ये अंबिका देवी का कहा जाता है। ये नंद महाराज कृष्ण के साथ यहां आए थे और स्नान किया। यहां स्नान कर पशुपति गोकर्ण, क्योंकि गए थे काहे लिए, शिवरात्रि के लिए गए। पशुपति गोकर्ण महादेव की पूजा अर्चना की थी। रात्रि में सबके साथ नंद बाबा को यहां एक अजगर ने पकड़ लिया था और किसी के छुड़ाने से नहीं छुड़ा। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण आए और पांव से जैसे उसको छुआ, उसका उद्धार हुआ और उसके अंदर से वो सुदर्शन नाम का विद्याधर, एक सुंदर स्वरूप में विद्याधर के रूप में निकला। श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण के द्वारा पूछने के ऊपर उसने कहा कि मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूं। मैंने कभी विमान से विचरण करते समय अंगिरस नाम के कुरूप ऋषियों को देख करके उनका उपहास किया था, जिससे उन्होंने मुझे सर्प योनि में जाने का श्राप दिया था। लेकिन आज ये श्राप मेरे लिए वरदान हो गया, आपका स्पर्श और दर्शन हो गया। तो ये सुदर्शन नाम का विद्याधर, ये अंबिका देवी का वो मंदिर है। कभी हमको कहते हैं जयपुर में अंबिका देवी का मंदिर है, कभी कहते हैं कि गुजरात में है, लेकिन यहीं ब्रज मंडल में, यहाँ भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ आए थे, तो ये महादेवी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध स्थान है। इससे आगे जाएंगे तो सरस्वती कुंड है और फिर रजक वध का स्थान है। ये रजक वो धोबी था, रंग, वैसे रजक का मतलब है कपड़े रंगने वाला, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े मांगे और नहीं दिए कंस के कपड़े, तो उसका गर्दन उड़ा दिया। ये वो धोबी था जिसने भगवान श्री रामचंद्र की अंतरंग शक्ति किशोरी सीता के ऊपर उंगली उठाई थी कि पराये घर में रही थी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने तो कुछ नहीं कहा। कृष्ण अवतार में इस रजक का वध भगवान ने इस स्थान के ऊपर किया था। तो ये रजक वध का स्थान है और गोकर्ण महादेव का मंदिर है। ये धाम के क्षेत्रपाल हैं। मथुरा के उत्तर दिशा के क्षेत्रपाल गोकर्ण महादेव है और प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत वक्ता गोकर्ण द्वारा, ये गोकर्ण भागवत के महात्म पद्म पुराण में आता है। गोकर्ण जिसने भागवत की कथा की अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए, द्वारा पूजित होने के कारण गोकर्ण महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और यमुना जी के तट पर आगे नीलकंठेश्वर महादेव दर्शन करते हुए अम्बरीश टीला के ऊपर पहुंचेंगे। ये अम्बरीश टीला, इसका हमने पहले वर्णन किया है। यहाँ सरस्वती एवं यमुना का संगम समीप में ही है और यहाँ अम्बरीश टीला है। महाराज अम्बरीश सत्य युग में सप्त द्वीपवती पृथ्वी चक्रवर्ती राजा होते हुए भी यहाँ आके भगवान श्री कृष्ण के एकांत में भक्त थे और उसकी पूरी कथा दुर्वासा ऋषि के आने की, सुदर्शन चक्र के रक्षा की, इसका वर्णन है। और फिर आगे एक दर्शनीय स्थान है दीर्घ विष्णु। जब श्रीधाम आदि बालकों ने श्री कृष्ण को कहा कि आप तो हमारे जैसे सुकुमार हो, ये बड़े भारी भरकम चाणूर मुष्टिक ये कंस, इनको कैसे मारे हुए, तो भगवान ने एक बहुत बड़ा अपना विष्णु का रूप सतचंक चक्र गदा लिया, अपने मित्रों को दिखाया। तो मित्र बड़े खुश हो गए कि हमारा कन्हैया की नारायण का आवेश होता है, कभी नारायण इसकी रक्षा करते हैं, अब हमको कोई डर नहीं है। और ऐसा आज भी उस स्थान के ऊपर दीर्घ विष्णु का मंदिर है और दीर्घ विष्णु का मंदिर के पास में ही मथुरा देवी का पास में एक मंदिर है
जहाँ मथुरा देवी, जो मथुरा मंडल की देवी है, वो वहाँ विराजमान है और वो भगवान की प्रियसी है और यमुना की बहुत निकट की सखी है। तो यहाँ श्री मथुरा देवी का मंदिर है। फिर श्री पद्मनाभ जी का मंदिर है। पद्मनाभ गर्भोदक्षाई विष्णु है, जिसकी नाभि से कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और फिर आदि वाराह देव का मंदिर है। ये परिक्रमा का पूर्ण आहुति का स्थान में ये मंदिर है, आदि वाराह देव का मंदिर। इस वाराह देव की अद्भुत कथा है। यहां से आगे बढ़े में तो वर्धमान द्वारकाधीश मंदिर, ये द्वारकाधीश मंदिर श्री वल्लभ संप्रदाय का बहुत प्रसिद्ध मंदिर मथुरा में है। विश्राम घाट से बाहर मथुरा के वृंदावन की तरफ आते हुए इस रास्ते में आता है। उसके बिल्कुल पीछे माणिक चौक स्थान है। वहां वाराह देव के दो मंदिर है, एक श्वेत वारा और एक कृष्ण वारा। एक कृष्ण वारा, दूसरे श्वेत वारा। कृष्ण का मतलब सांवले वारा। तो इन दो वाराहों का जन्म का वर्णन है पहले कि एक तो नासिका की ब्रह्मा जी से निकले थे, जो ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से निकले वो कृष्ण वारा, वो सांवले वारा है। वो तो 4 पांव वाले थे, वो सूकर रूप में थे। वो धरती को गर्भ सागर से निकाल के लाए थे। और फिर आगे चक्षु मनवंतर में सफेद वारा है, श्वेत वारा, सफेद वारा, उसका ऊपर का मुख केवल वारा जैसा है, नीचे का शरीर मानव जैसा है। और ये पृथ्वी देवी के साथ इन्होंने हिरण्याकशिपु प्रहलाद के पिता के बड़े भाई का वध इसी वारा देव ने किया था। और उन्होंने हिरण्याकश का वध किया था और इसी वाराह और पृथ्वी से इनका भौमासुर पुत्र हुआ था। आगे इसको लिखा है, सत्य युग के प्रारंभ में कपिल नामक एक ब्राह्मण ऋषि था। वो भगवान आदि वाराह का उपासक था। और इस आदि वाराह की मूर्ति जो पहले देवराज इंद्र ने अपने पास स्थापित की थी, वहां से देवराज इंद्र से वो मूर्ति रावण देवराज इंद्र को हराने के बाद लेके लंका में चले गए थे। और ये लंका में फिर प्रतिष्ठित हो गया विग्रह। इंद्र के बाद ये लंका चला गया और लंका में भगवान श्री रामचंद्र रावण का जब उद्धार कर दिया तो वहां से ये इस वाराह देव के विग्रह को लाए, अयोध्या में लेकर आए। अयोध्या से ये मूर्ति जब शत्रुघ्न जी लवणासुर के वध के लिए मथुरा मंडल में आने लगे तो इस वाराह देव को अपने अग्रज भ्राता से मांग लिया और यहां आके मथुरा मंडल में स्थापित किया। तो इस प्रकार से ये देवलोक से, लंका से, अयोध्या से होती हुई मथुरा में ये विग्रह स्थापित हुआ। इसका पुराणों में उल्लेख है। और बहुत से और भी मथुरा मंडल में तीर्थ निश्चित रूप से हैं, लेकिन समय के साथ लुप्त हो गए। इन भी जितने आज वर्णन किया है, इनका दर्शन करना और इनको जाके देखना भी इतना आसान नहीं है। फिर भी आप भाग्यशाली इस कार्तिक महीने में ब्रज मंडल का दर्शन करेंगे और हमारे बहुत और मित्र, निकट के भक्तगण और प्रिय दीनबंधु जी जो ब्रज का सारा भ्रमण करके सबको दर्शन कराते हैं, वो आगे आपको बताएंगे। हम तो केवल मथुरा का आपको संक्षेप में मथुरा का महात्म, मथुरा के अंदर जन्म स्थान, विश्राम घाट 2 मुख्य स्थान, केशव जी यहाँ का आराध्य देव और 4 यहाँ के क्षेत्रपाल और 24 घाट जमुना जी के किनारे और सतयुग में ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज की लीला जो सेवा और लीला स्थली और तपोभूमि, और फिर त्रेता युग में इस स्थान का महाराज श्री रामचंद्र के भ्राता शत्रुघ्न के द्वारा लवणासुर के वध के बाद यहाँ की स्थापना, और उसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध स्थान, और कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों से ये विभूषित मथुरा मंडल, जिसका आपने आज दर्शन किया, बहुत से सुंदर तीर्थों का श्रवण किया,
कानून के द्वारा दर्शन करने से भी हृदय पवित्र होता है। आशा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस ब्रजमंडल यात्रा से आपके हृदय को पवित्र करके उसके अंदर आपकी भक्ति को वृद्धि देंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 5 कोसी मथुरा की परिक्रमा जिन भागेश्वर ने की है वो इन स्थानों का सुमरण कर सकते हैं, नहीं तो श्रवण करने से भी। कहते हैं मथुरा का कोई मन में विचार करे कि मैं मथुरा का दर्शन करने जाऊंगा और जा नहीं भी पाए तो भी उसको मथुरा में जन्म मिलता है। मथुरा में 1 रात रहे तो भक्ति मिलती है, 3 रात पाए तो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे पुराणों में मथुरा की बहुत अद्भुत महिमा है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।